कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम फाइनली इतने दिनों बाद मैं एक कथा लेके आई हूँ, वो है अघासुर वध लीला। एक दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहां एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस भ्रमण से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चराते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह से स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस था कि स्वर्ण आभूषण पहने हुए भी उन्हें उनसे कोई आसक्ति न थी, बल्कि वो तो फिर भी मोरपंख, फूल, पत्तियां, डाले उसे ही अपने आप को आभूषित करना पसंद कर रहे थे। तो इससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें सांसारिक ऐश्वर्यों के प्रति बिल्कुल भी लोभ नहीं रखना चाहिए, उल्टा हमें सांसारिक ऐश्वर्यों के प्रति वैराग्य रखना चाहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं हमारे श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र। जंगल से जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेऊ चोरी गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खेलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। जब भगवान श्री कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं श्री कृष्ण को पहले छूऊंगा, और दूसरा कहता, अरे तुम नहीं जा सकते, श्री कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी बंशी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ दौड़ने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपना दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपना दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना नदी के तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से बाण करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे बुरे नामों से पुकार कर हंसते। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। अनुपात में मतलब इन स्टेजेस। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया।
क्योंकि संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई श्री कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह श्री कृष्ण को सहज खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृतपान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वास्तव में उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था, वे भय से मुक्त थे। देखा शरणागति का मैजिक। वो हमारे ग्वाल बाल जो है जिनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो इतने कृष्ण पर आश्रित थे कि उन्हें असुर तो क्या किसी भी चीज का भय नहीं था। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। संस्कृत में अघ का मतलब है पाप। अघासुर यानी पापों से बना हुआ असुर। अगर हम भक्ति करते हुए भी पाप करते हैं, जो कि एक नाम अपराध भी है। जी हाँ, भक्ति करते हुए भी अगर हम कॉन्शियसली पाप करते हैं, एक तो है अनकॉन्शियसली हमसे मिस्टेक हो जाता है, बद्ध अवस्था में हो रहे, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करते हैं तो हमें नाम अपराध लगता है। ये सांप रूपी पाप हमारे गो बालक रूपी सुकृति को निगलते जाते हैं। अगर हमारे सारे सुकृतियां नष्ट हो जाने पर भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो सारे सुकृतियां वापस आ सकते हैं। वृंदावन को अगर हम खुद का शरीर माने या आत्मा माने और सांप रूपी पाप भक्ति करते हुए भी करते रहे तो ग्वाल बाल रूपी हमारी सुकृतियां खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, ग्वाल बाल मर जाते तो पूरा वृंदावन दुखी हो जाता। ठीक उसी प्रकार हमारी सुकृतियां मरने पर हम भी दुखी हो जाते। कृष्ण का नाम लेने से हमारी सुकृति और खुशियां वापस आएंगे। तो जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत श्री कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतया गृहस्थों के जीवन आधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएं तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। क्योंकि कृष्ण ने उसके भाई बहन को मार दिया है तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के कारण अघासुर ने इतने 8 मील लंबे और मोटे सर्प का रूप लिया था। इसमें लर्निंग क्या है,
जैसे कृष्ण ने पूतना और बकासुर का उद्धार उनका वध करके किया, वैसे ही हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी कि भक्ति करने पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स को नुकसान होना, जिसमें हमारा ही उद्धार हो रहा होता है। लेकिन इस उद्धार को बिना देखे या समझे हम कृष्ण के प्रति ईर्ष्या या द्वेष करते हैं, तो अघासुर के ऊपरी ओठ की तरह हमारा मिथ्या अहंकार भी आसमान को छूता है, जिसे तोड़ने के लिए कृष्ण काफी भयानक रूप लेके आते हैं। हालांकि अघासुर का उद्धार हुआ है, लेकिन हमारा उद्धार शायद न हो, इसलिए भक्ति करते हुए हमें हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए, ताकि हमें भक्त बोले कि ये दुखदाई सिचुएशन एक्चुअली हमारे उद्धार के लिए है। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतया सारे उस असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया। श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपनी ओठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे। यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने को बैठा है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाई और बाई ओर तो देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह सब हम सबको निगल कैसे पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो श्री कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था। बकासुर यहाँ पे माया देवी को रिप्रेजेंट करता है। माया देवी वो भी भक्तों के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई साधक साधना सावधानी से करते हुए भी अपनी बद्धता और पुरानी आदतों के चलते माया से प्रभावित हो जाता है, ग्वाल बालों का अघासुर के खुले मुंह से अंदर घुसना साधकों का माया के चंगुल में फंसने के बराबर है, जहां से बाहर हमें सिर्फ गुरु कृपा और कृष्ण ही निकाल सकते हैं। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़ गए और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वालबाल इसे नहीं जानते थे और अभी श्री कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए, कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए।
किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वह असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह जानकर कि श्री कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर श्री कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। हरि बोल। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुख में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। अब आप सबों को लग रहा होगा ना कि ये तो इतना बड़ा पापी था, तो इसकी आत्मा इतना प्रकाश कैसे फैला सकती है। इसका इंटरप्रिटेशन बाद में मैं आपको बताती हूँ। ज्यों ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। हरि हरि। तो श्री कृष्ण के शरीर में जो आत्माएं मिल जाती है, ऐसे टाइप के मोक्ष को कैसा मोक्ष बोला जाता है बताइए। 5 टाइप के मोक्ष में से आता है ये सायुज्य मुक्ति। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्वलोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उसके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। ये 1 साल तक उनकी लीला की घटना क्यों नहीं किसी ने सुनाई, इसका डिस्क्रिप्शन हमारे शुभदेव गोस्वामी हमारे परीक्षित महाराज को नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं। तो नेक्स्ट ऑडियो में इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि श्री कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। आज तक जितने भी असुर का हमने पढ़ा है, किसी के शरीर में कृष्ण ने, हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया था, लेकिन अघासुर उन सौभाग्यशाली जीवात्माओं में से था जिसके शरीर के भीतर खुद श्री कृष्ण ने प्रवेश किया था। तो इसी बात पे हरि हरि। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। महान ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। कृष्ण कथा सुनते सुनते कृष्ण कथा के प्रति कैसा अट्रैक्शन आता है ना। हमारे गौर गोविंद, श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, जो हमारे श्रीला प्रभुपाद के बहुत उन्नत डिसाइपल थे और एक नित्य सिद्ध वैष्णव और गोपी भी थे, वो कहते थे हरि कथा नहीं, हरि कथा कृष्ण मदिरा है। इससे सुनते सुनते ऐसी रति बनती है कि इसमें हम खो जाते हैं। तो हमें वो रति कैसे डेवलप करनी है? हमें राधा रानी और बलराम जी से प्रार्थना करनी है कि हमारी कृष्ण कथा के प्रति अत्यंत रुचि आए और हमें शास्त्रों का नियमित पठन और हरि कथा का नियमित श्रवण रोज करना है। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साथ सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो जोर से सभी बोलिए हरे कृष्णा हरि हरि।